चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि समस्तयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधांत माही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं अनुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी।
अपाल दऊ जैन परू ते परम पुड़वे भी सब करम मल्लिका नाम से करवत जो कर निजो आत्मा बोले कर कल परमा तुम सब नाश कर घन गाती हरि अंत पद को पालिया कर नमन उन चिन्ह देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और ऐसे ही अनंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 70वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि निर्मोही हो आत्मा का ध्यान करो। ध्यान ये शर्त है। अगर आपको अपनी आत्मा का ध्यान करना है, ध्यान का मतलब ही अपनी आत्मा का आनंद लूटना हो। समझ में। दुनिया में आनंद वाली वस्तु के देवल के अंदर विराजमान है। समझ में आई भैया। अगर आपको उसका आनंद लूटना हो तो समस्त प्रकार के मोह का त्याग कर देना चाहिए। निर्मल होकर कैसे। पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी पर्याय को उसमें लीन कर देना, उसको कहते हैं ध्यान। समझ में आया भैया। हम्म? अगर आत्मा का आनंद लूटना हो तो, और नहीं लूटना है तो अनादिकाल से भटकते चले आ रहे, पांच इंद्रिय के विषयों में आनंद की कल्पना कर रहे हो। उससे जो चाह करके 84 लाख दुनिया मिले, ये सर्व है। आत्मा का आनंद उन्हीं को मिलता है जो अपनी वर्तमान पर्याय में निर्मोही हो जाते, किसी भी परद्रव को अपना जानते नहीं है, किसी भी परद्रव को अपना मानते नहीं है, और परद्रव का लक्ष्य छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य पूर्वक प्रवर्तन करते हैं।
उन्हें ही वास्तव में अपनी आत्मा का आनंद मिलता है। हरिहर परमात्मा ने उनकी दिव्य ध्वनि में आया है कि जगत में अगर कोई ज्ञान स्वरूप है, कोई आनंद स्वरूप वस्तु है, तो वह आत्मा है। क्या है भैया? किसने कहा है? जनित परमात्मा ने कहा। समझ गया? हमारी साधु परमिष्टि कहती है, दुनिया में अगर कोई ज्ञान वाली वस्तु है तो कौन है वो? आत्मा है। दुनिया में आनंद वाली वस्तु है तो कौन है? वो आत्मा है। ज्ञान आनंद प्राप्त करने के लिए अपने चेतन भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, जो कि सदाकाल शरीर से भिन्न है, सदाकाल आठ कर्मों से भी भिन्न है, सदाकाल मूल आदेश के परिणामों से भी अपना चेतन भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपने उपयोग को वहां पे परिवर्तन करा, तो क्या हो जाएगा? बोलो भैया क्या होगा? भले में इंद्रिय आनंद आ जाएगा, सुख शांति आ जाएगी, जो अनादिकाल से बाहर घूमते फिरते हो, बाहर में है क्या? जैसे अब प्यास लगी हो, है भैया, पानी पी लो तो सुखी हो जाए भगवान, उसे उसे भगवान आत्मा मिलेगा क्या? बोलो भैया। जिसे ये लग रहा है कि भूख लग रही है और खाना खा लो तो सुखी हो जाएंगे, उसे उसे भगवान आत्मा मिलेगा क्या? क्योंकि पानी में सुख है, कि खाने में सुख है, कि स्पर्श इंद्रिय के भोग कर लो तो सुखी हो जाएंगे। अभी उसका ज्ञान ही विपरीत प्रकार का है। ज्ञान में कुछ भी निर्णय ही नहीं किया है, उसी आत्मा न मिलेगा। जिसे पंच इंद्रिय के विषयों में सुख नजर आता है, उसे आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि बच्चेंद्री के विश्व में कहीं भी सुख नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए सत्य है कि जिन्हें अपने आत्मा का आनंद लूटना है, शांति लूटना है, तो सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए? किसी भी उपद्रव को अपना मत जानो, अपना मत मानो। इतना काम तो घर गृहस्थी में किया ही जा सकता है। क्यों भाई नहीं कर सकते हो क्या इतना काम? हम्म? इतना काम हो जाने के बाद भी ज्ञानियों को जो है परद्रव्य का लक्ष्य होता है, तो उनकी पर्याय में वो राग द्वेष के परिणाम होते हैं। उन्हें भी वो बैठ कर अंदर चेतन भगवान आत्मा में लीन हो जाते हैं। समझ में नहीं आया? हम्म? अभी जो आप कर सकते हो करना चाहिए, तो जो नहीं कर सकते हो उसका कहीं कर छोड़ो। अभी सुखी हो जाता है। कोई सुख शरीर की भगवान आत्मा कहीं भाग की है? भगवान के शरीर के अंदर ही है। भगवान के कर्मों के पीछे पड़ा हुआ है, और पूरे रात के पीछे पड़ा हुआ है। हमको भूल के देख लिए कौन सी आंख है? ज्ञान नेत्र। समझ में आया भैया? ज्ञान नेत्र बोलना पड़ेगा। ये चमड़े की जो है में आगे बंद कर, एक ज्ञान नेत्र खुलेगा। समझ गया? उसमें आपको चेतन भगवान आत्मा दलल ज्ञान ज्योति स्वरूप दिखाई देगा। रूपी है, ये बात सत्य है। पर वो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा गम्य नहीं है, वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है भगवान। तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त होगा कि इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होगा? तो ये पक्ष छोड़ना पड़े इंद्रिय ज्ञान का, है ना? इंद्रिय ज्ञान, उस इंद्रिय ज्ञान में मोह राजा बसता है। कौन बसता है? हाँ, इंद्रिय ज्ञान में वो राजा बसता है, और इंद्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा बसता है।
क्या आगे बढ़ो। ये कह रहे हैं निर्मूल हो जाएंगे। तो लगा शर्त है दादा, आत्मा को जानने के लिए सर्वप्रथम निर्मोही हो जाए। और अब ये तो आप लोग ऊपर है। आप कर सकते हो, हम सब आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तेज गति के जीव भी ये काम करते हैं, देश में तक होते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी क्या वो छोड़ देता है। मुझे छोड़े बिना आप समझ रहे कि हम भगवान आत्मा का आनंद ले लें, बिल्कुल ना मिलेगा भगवान। मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी होता है, चारित्र मोहिनी होता है। सर्वप्रथम दर्शन मोहिनी जाता है, फिर बाद में चारित्र मोहिनी भी धीरे धीरे वहां से अपनी जगह खाली कर देते हैं। कहाँ से खाली करता सिखा, उसका अस्तित्व कहाँ पर है मोहिनी का। आत्मा की विकारी पर्याय वही वास्तव में बदलती है, पर्याय है। देखो गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पे अपन विचार करेंगे। यदि अकेला है जीव तो पर भाव सब पर त्याग कर, ध्याय ज्ञान में निज आत्मा हर शीघ्र सुख सुख प्राप्त कर। यदि तू अकेला ही जाएगा तो राग द्वेष मोह आदि प्रभावों को त्याग दे, ज्ञान में आत्मा का ध्यान कर, तो शीघ्र ही मोक्ष सुख का प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया है कि भाई साहब मैं तो पहले भी अकेला ही था, वर्तमान में अकेला ही हूँ, और आगे भी भविष्य में अकेला रहूंगा, तो फालतू की मोह की काल में क्यों लगा लेना। एक लड़का मेरे है, लड़की मेरे है, दुकान मेरे है, डर नहीं लगता तुम्हें मोह से है? क्यों? ज्ञान को लगता है फालतू की नाटकबाजी क्यों करना। जब मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा, तो पर भाव जो है आत्मा की पर्याय में से विदा हो जाते हैं। भाई आप सीधे चलोगे तो अपने सीधे चलोगे और मंजिल की तरफ जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी अपन को। क्यों? अरे सीधा सीधा मार्ग है मोहम्मद गिरी का, यहाँ से चले जाओ, सीधे सीधे चले जाओ तो पहुंच जाओगे। नहीं हम तो समझ जाएंगे पलासिया था तो चलो, और भटको। मोहम्मद गिरी का तो सीधा रास्ता जाता है भाई, समझ में आया। तो ये कह रहे कि यदि तुमने ये समझ लिया है कि मैं तो अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा, बोलो कहाँ है? जब शरीर ही नहीं है अपना, है तो भाई साहब शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम कैसे कहते हो कि तुम आए हैं। ये तुम्हारा मुंह बोलता है, डॉक्टर नहीं। लेकिन ये भगवान है ना, ये तुम्हारा मुंह बोलता है। तुम तो चेत नहीं कर भगवान आत्मा, समझ में आ गया भैया। दिल शरीर भी मेरा नहीं है, भगवान कहते हैं ये शरीर अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। भगवान इस दृष्टि से भी तो शरीर को देखो, है? कब देखेंगे? बोला कब देखोगे? अरे अभी देखो ना भगवान। आचार्य मतलब चंद जैसे कल की बात है तो छोड़ो, कल देखेंगे कल देखेंगे, अभी करो ना। अभी देखो ना, ये वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान संतान कर रहा है। अभी करेंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है। जैसा है वैसा जान लो, वैसा मान लो। हाँ ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, हर समय इसके अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर आठ कर्मों की रचना भी हमें यही बताती है, बाहर में जिस विविध प्रकार के संयोग हमें आपको मिले हैं, ये सब कर्मों की रचना ही बताती है। आठ कर्म है, ये कर्म है जड़ है। राजनीतिक पंडितियां जो निरंतर टेंशन वाली हो रही है, वो हमारी विपरीत अज्ञानता से हो रही है। अज्ञानता छोड़ दीजिए, काम करके तो कौन छोड़े, जिसे सुखी होना वो छोड़ देता है। कौन छोड़े का मतलब क्या है? किसने किसको पकड़ा है? बोलो डॉक्टर साहब।
किसने किसको पकड़ा है? वो जो है सोवियत नंबर का मुंह, सोवियत नंबर का मुंह, दिल्ली में के बंदे थे तो उसने बैठा दिया, बैठ गया। वो बैठा उसके इंतजार में कि भैया एक सज्जन व्यक्ति आया कि भैया क्या बात है, आप भी सो जा, रास्ता तो सुबह दिखेगा तुम्हें क्लियर। भगवान की बैठते थे जहाँ मैं लेट जाऊंगा तो ये हमारा सोवे नंबर का उठा, तो एक काम करो, इन सौ को तुमने जैसे बांधा वैसे उसको भी बांध दो डॉक्टर साहब। है, तो कह रहे यार समझने की कोशिश तो करो। ऊंट वाला बोलता है कि हमारे पास वो फंदा नहीं है ना भगवान। वो अपनी बात कह रहा है, जो अपनी बात कह रहा है वो कह रहा है जैसे तुमने उनको बांधा वैसे इनको बांध दो। तो वो कहा हमारे को फंदा ही नहीं, हम कैसे बांधना है? अच्छा तुमने कैसे बांधा था ये बताओ। हमने कुछ नहीं, रस्सी ऐसे गले में डाली थी और अभी बैठ गया। तो ऐसे ही बांध दो ना, ये अच्छा मान के लिए। हाँ, ऐसे कोई बनता है क्या? ऐसे कोई ऐसे बनता है क्या? भाई तो करके तो देख, देख कर मिलता है ना, बनता है। डॉक्टर साहब चलो ठीक है, जब कह रहा है तो ठीक है, वैसे मुझे तो लगता तो नहीं। तो मैंने किया यहाँ गले में ऐसे फंदा, ऐसे किया और ऐसे ठोका। वो तो बेचारा वैसे ही थका हुआ था। फिर क्या था, वो तो वैसे ही थका हुआ था। मान लिया मेरे को बांध दिया तो बैठ गया। फिर डॉक्टर साहब, कैसे तो गजब हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी इसने। अब सुबह हुई, सज्जन व्यक्ति भी वहीं लेट गया। सुबह हुई, सबको खोल दिया, 5 किलोमीटर आगे तक निकल गया। 100 बजे खोला नहीं बंद। 5 किलोमीटर जाके फिर मैंने काउंटिंग करी, काउंटिंग में तो 99 ही आ रहे थे। तो मेरे भाई साहब बड़ा दुखी होने लग गया। क्यों भाई, क्यों दुखी हो रहे हो? 1 मिनट हमारे काम है। तो मैंने कहा, तुमने हमको छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, जिसको हमने बैठाया था। डॉक्टर साहब बगैर फिर बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं, हमने क्या माना था भाई साहब? अरे तुम जाओ, जैसे इनको छोड़ा था वैसे उसको छोड़ गया, जाओ ऐसा करना था। वो गए 5 किलोमीटर। और जहाँ तक क्या किया उसने, वही किया जैसे इनको किया था, ऐसे किए और देख रहा था वो। क्या तो फटाक से वहां से जो है अपने 99 जो ऊँट थे उनमें जाके जाके चला गया, भागता हुआ पहुंच गया। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर से बंधा हुआ अनुभव करते हैं। समझ में आया भैया? समस्त अज्ञानी जीवों की कहानी यही है। कोई लड़के से बना है, कोई लड़की से बना है, कोई दुकान से बना हुआ है, कोई रसोई से बना हुआ है भगवान। अरे वो तो छोड़ो, कोई शरीर से बना हुआ है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है भिन्न है। अब वहां से कहाँ बंधे हुए हैं? डॉक्टर साहब अभी जाके क्लिनिक जाना है मेरे को। है, ये बंधा बंधा अनुभव मत करो, क्लिनिक क्लिनिक में है ऐसा क्या करो। समझ में है? शरीर शरीर में है, शरीर को हमारे आत्मा के अंदर ना उसका मैं तो अरूप की चेतन भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धा करो। कर्म कर्म में है, कर्म नहीं है आत्मा में। और रागादिक में है। रागादिक तो अज्ञानता की निशानी है, क्या है? उपर्यों के नहीं तो धरती में है क्रोध, क्रोध विषय नीचे, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविद का। ये करो करुण भी कुछ है नहीं उपयोग में। तीन संयुक्त करते हैं ना आचार्य गुरु, तीन संयुक्त, दो तो मैंने आपको बोली, तीसरी का तर्क सुन लीजिए। ऐसा विपरीत, अब विपरीत का मतलब विपरीत नहीं,
सच्चा है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। डॉक्टर साहब जिसे भगवान धर्म कहते हैं। देखो, धर्म करने वाले को मजे मजे होते भगवान, क्योंकि उसका सीधा संबंध अपनी आत्मा से हो जाता है। तो फिर ऐसा निर्णय जिसको हो गया कैसा, यदि तुम अकेला ही जाएगा, ऐसा अगर तुम्हें अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो गया है, मैं पहले भी अकेला था, आज भी अकेला हूँ, और कल भी अकेला ही रहूंगा, तो राग द्वेष मोह आदि प्रभाव को त्याग दो। डॉक्टर साहब, अपन काय से दुखी है बोलो, दुखी काय से है? अज्ञानता से। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञानता में होती है। आप भगवान की पूजा के सामने बोलते, भगवान के सामने एक ज्ञान बुझाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। आगे बढ़ो। कंपनी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के, मोह राग द्वेष का त्याग कैसे होता है? कैसे? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाने पर मूर्ख में राजा भाग जाते हैं। अरे भैया, तुमने अंधकार हो रहा हो तो प्रकाश जला दिया तो अंधकार रहेगा फिर का? अरे प्रकाश का नहीं होना ही तो अंधकार की उपस्थिति है। जब आपने प्रकाश कर दिया तो अंधकार भाग गया, मोर आगे भाग जाते हैं, उनका त्याग हो गया। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश। संसार खिलाफ डॉक्टर साहब, जब मोर आगे से चले गए, जब मोर आगे से आत्मा की पर्याय में से चले ही गए भगवान, तो कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ बनेगी फिर क्या? बोलो। कर्म बंधने का संबंध तो मोर आगे से ही था। भाव कर्म से द्रव कर्म से भाव कर्म। जब द्रव कर्म बनेंगे तो फिर नया शरीर मिलेगा, संसार चक्र चलता रहेगा। जब आपने मूराग द्वेष को ही भगा दिया डॉक्टर साहब, जो पुराने कर्म थे वे भी भागने लग जाते हैं। जब वो आत्म सिद्धि कर्म थर थर भागती है। अरे घर में जब मालिक जागृत होगा वो है, तो जो कोई दो छोटे मोटे चोर छुपे होंगे वे भी भाग जाएंगे भगवान। वे भी रास्ता नहीं कहेंगे, कब इसकी नजर बदले वो भाग जाए। नहीं तो का प्रश्न ही नहीं है ना भगवान। कितनी लोगों ने बोलो धर्म करने से बोलो। हम्म? तो कहते यदि तू अकेला ही जाएगा तो, ये हमें निर्णय आज हो चुका है कि प्रभु मैं पहले भी अकेला ही था, सही सहयोग में जब था, लेकिन मैं था तब भी अकेला है। कभी हमारे साथ सहयोग में जरूर दिखाई देते थे, लेकिन उस समय भी मैं कर्मों को छूटा नहीं था। तो इसके परिणाम तो हमारी क्या होगा, इससे पैदा होगा हमको पता पड़ गया, वह तुमको पता पड़ गया। जीव दुखी काल से है, मोर आग से दुखी है, और काल से परद्रव के कारण से दुखी है। ये लड़का हमारा बात न मानती, लड़की हमारी बात नहीं मानती, तुम्हारी अज्ञानता बोलती है। तुम परद्रव के कारण से दुखी नहीं हो, ये बात स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना। आज हमारे पास में रुपया पैसा नहीं है इसलिए हम दुखी है, तो एक नंबर के भूख करो। समझ में क्या मिलेगा? अरे परमात्मा कहते परद्रव्य के कारण से कोई दुखी है ही नहीं है, ये तो अपनी अज्ञानता से दुखी है। अज्ञानता छोड़ दे। मैं तो एकाकी एकत्व लिए सभी आते, धन धन को साथी समझाता, ये भी छोड़ चले जाते।
आपको आत्मा से शरीर का संयोग को अलग नहीं करना, उससे अलग का ज्ञान का। भाई, वो तो भिन्न ही है ना। तुम अरूपी भगवान आत्मा हो। तो मोह आदि पर भाव को त्याग दे तो त्याग हो गया त्याग। जब हमने निर्णय कर लिया मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आया? और स्वीकार करने में ज्यादा क्या है? बोलो डॉक्टर साहब। कोई हमसे पूछे कि डॉक्टर साहब मंदिर में हैं कि नहीं, तो हम कहे डॉक्टर साहब बैठे तो अभी बैठे तो हैं। नहीं नहीं। अरे तो कैसे नहीं करते हो? अरे वो बैठे ना डॉक्टर साहब। तो आपने जो बोला है, तो डॉक्टर साहब को देख के बोला कि वैसे ही बोला है? इतनी चिंता के साथ में बोल रहे हो, है? और विश्वास है आपको ऊपर, मैं तो नहीं करता। रिमांड लेगा कि बहुत बढ़िया लगे, मैं देखना नहीं पड़ेगा। एक दिन चिंता अपने आत्मा के संबंध में भी आना चाहिए। हम्म, मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। अरे नहीं, तुम्हें भी आत्मा नहीं, तुम्हें आत्मा दिख रहा हुआ। अरे मेरे को तो दिख रहा, तुम्हें ना दिख रहा, तुम कहाँ है? ऐसे दिखता है क्या? देखते हुए बोला, जानते हुए बोला, उसको भगवान समय दर्शन समय ज्ञान कहते हैं। बोल रहा है भैया। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने आपको बहुत सिखाया हुआ है। एक ही अहंकार करेगा तो पर्याय की हालत बदल जाती है। हम तो आगम से बोलते हैं तो बोल देते हैं बस, जैसे कि आप दूसरे की बातें करते हैं। क्या डॉक्टर साहब? तो उससे काम ना चलेगा हमारा। देखते हुए बोलना, जानते हुए बोलना। तो आप तो हुए उस समय बैर में गृह अंतर में भी होगा। तो देखो तो आनंद आता है कि नहीं आता है? तो कहते हैं, यदि तू अकेला ही जाएगा तो राग देश मोह आदि प्रभावों को त्याग दे। पर मोह राग देश का त्याग क्यों कर रहा है? मोह राग देश अज्ञान नामक ये थे। और मुझे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो गया है, श्रद्धान हो गया, तो आपका बोलो पर्याय में निराकुलता आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बोलो। धर्म से कहते हैं डॉक्टर साहब, या मंदिर में आपको भगवान की पूजा करते हो, भक्ति भाव से करते हो, तो आपके परिणामों में विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो भैया। अरे खाना खाते हो तो पेट भरा हुए की एक बात दिखाई देती है कि नहीं देती है? जब आप अपने भगवान की पूजा भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हैं, तो आपके परिणामों में भी बदलाव दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? संजय भैया, हैं? हमारी हालत तो ऐसी हो रही है क्या? देखो भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन परिणामों में ऐसे 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 हो रहे थे, पकौड़ी सीख रही हूँ, उबलती हूँ। अरे वाह, भगवान ने ना सिखाया है सब बातें। डॉक्टर साहब, ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि होती है, उसकी पर्याय में उसी समय निराकुलता का आनंद मिलता है भगवान, और दिल की आनंद मिलता है। मूल उपदेश भागने लग जाते हैं, अज्ञानता गई, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कितना जितना ले सकते हो भर के लो तुम तो। तुम्हारे घर में कुआ है पानी का, जैसे कुछ तुम डालो वैसा भर भर के आएगा, कभी क्या है? ज्ञानमय आत्मा का ध्यान कर। तो ध्यान करने के लिए भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में अगर कोई ज्ञानमय वस्तु है, आनंदमय वस्तु है, तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। इस बात का अर्थ निर्णय कर लेना। और जब कोई ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाएगा, तो देखो जैसे हमें डॉक्टर साहब, हमने खूब खूब देख लिया, दुनिया भर में कोई हमारा इलाज नहीं कर सकता है। खूब हमने छान लिया, देख लिया, है? एक मरीज हमें ऐसा मिला, उसने कहा कि भाई साहब, ये डॉक्टर साहब भाई जी है ना, वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं।
कैसे कर सकती है? क्योंकि पहले जो तुम्हें रोग है ना वैसा ही रोग पहले हमें भी था। क्या कहा? फिर डॉक्टर साहब जवाब क्या मिल रहा है? जैसा रोग तुम्हें था ना वैसे ही का वैसा रोग मेरे को भी था, लेकिन मैं बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इतनी खबर मिलती है तो बोलो उसको अंदर में कुछ आनंद की किरणें, शांति की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? बोलो। अरे बोलो भैया ना, कुछ आशा दिखती है कि नहीं दिखती है? तो बाकी डॉक्टरों से उसकी दृष्टि हट गई कि नहीं हट गई? बोलो भैया। अब कहाँ फोकस हो गया? अब एक ही डॉक्टर के ऊपर दे रहे हैं। कहाँ पर हो गए? परेशान तो पहले ही थे। कोई डॉक्टर नहीं, कभी ने आशी छूट दी थी जीने की तो। अभी हमको ये जानकारी मिल गई है तो आनंद की किरणें भी अंदर आती है, निराकुलता की एकदता। अभी मिल रही है। अभी जो बैठे हुए है, पर आशा जगह अंदर में उसका आनंद है कि नहीं? है ना? फिर बाकी डॉक्टर वो उसकी नजर में से उतर गए, क्या हो गए भगवान? अब एक पे ही फोकस करना रह गया। इसलिए परमात्मा हमको कहती है, माँ जन्मानी माता हमको बताती है, साधु परमेष्टि हमको कहते हैं भाई कि अंदर ज्ञानमय आनंदमय वस्तु तो जगत में एक ही है। तुम उसकी दृष्टि करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हट जाएंगे। भगवान ये काम करो। कहते हैं ज्ञानमय आत्मा का ध्यान कर। एक काम नहीं करते, बाकी दुनिया भर के काम करवा। गधा मजूरी जितनी है उतनी करवा। फिर डॉक्टर साहब जितनी है उतनी करवा। फिर लेकिन ये कर शब्द लगा है ना, क्योंकि अनादिकाल से हमने कभी एक काम नहीं किया, इसीलिए करने की बात कहते हैं तो काम करिएगा। ये पुरुषार्थवाचक शब्द है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा ना छोड़ देना। समझ में आएगा? अगर ये काम आपने कर लिया, अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान का प्रवर्तन, परत्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर चेतन भगवान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे जब कार्य पर्याय में हो जाता है तब वह आत्मा शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी पर्याय में परमात्मा में हो गए। अब देखिए क्या पॉइंट है इसका। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं हूँ, और जहां जहां ज्ञान नहीं वहां वहां मैं नहीं हूँ। भक्ति में राग आदि भावों में ज्ञान नहीं, इसीलिए वे मैं नहीं, मैं चैतन्य मात्र हूँ। ऐसे ज्ञानमय आत्मा को जानकर उसी में एकाग्र होना चाहिए। देखो मन मिला बिल्कुल भैया, कितनी मुश्किल से मन मिला है बोलो। डॉक्टर साहब एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक, जहाँ पेड़ बनना भी दुर्लभ है, स्थावर आदि में आना भी दुर्लभ है। भगवान ध्यान रखिएगा। हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं आज भी नित्य निरोध में है। वो हद अपने पार करके हम सब आ चुके हैं यहाँ पर। बहुत सारी हद पार पार करके आए हैं यहाँ पर। लेकिन नित्य युगल मिला है स्थावर पर हम नहीं रहा था। मिला ही नहीं। कितनी हद पार पार करके आए बोला। नित्य निरोध से निकला है भैया। पेट आदि पर्याय से भी निकला है, को इंद्री पर्याय में आ गए, खेचुआ छुआ वाले में सब पर्याय पार कर गए। जन्म मरण नित्य करते करते कालोनंत कमाए। आज मुझ राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या के लिए आए? जन्म मरण करने के लिए आए हो कि जन्म मरण का हम करने के लिए आए हो? अपने लक्ष्य तो बनाओ। जिन्हें परमात्मा जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं भगवान।
या, अब मुझे जन्म ले लेना। बहुत सुंदर सुंदर गाथा भी आ चुकी पहले। अब माँ का दूध नहीं पीना, अब माँ के घर में जाना ही नहीं, पेट में जाना ही नहीं। ऐसा वर्तमान पर्याय में हमारा वीर उछलता हो भगवान। क्योंकि आत्मा जानन स्वभावी है, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ में। अब देखिए, अब मन मिला मन को, मनुष्य पर्याय आ गई, मन मिल गया, मन वाले कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव अपनी आत्मा का आनंद नहीं सकते हैं। इसीलिए जनवाणी माता हमें बताती है कि चारों गतियों में आत्मा का आनंद लिया जा सकता है, आत्मा की दृष्टि की जा सकती है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में प्राप्त होता है। मतलब डॉक्टर साहब, मन का सदुपयोग करो, जो मैं करने चाहिए। ये रुपया पैसे इसमें कमी तो तुम्हारे कोई भी बातों से बातें करते रहती भगवान। हम जिसके ऊपर हम अहंकार करते हैं, दूसरे समय में तो स्वाद हो जाता है डॉक्टर। अभी हमारी बेटी ने एक दूसरे के लिए बताया, वो तो देखिए बंदा वित्सा वाला, वो बच्ची डांस करते करते सामने अपने करते करते स्वाद बोल गया, सेम कोई वैसे के वैसे। Yes. मेरी एनिवर्सरी की 25 ईयर मना रहे थे बचपन में। तो डॉक्टर साहब, आपको मिली हो पता नहीं, मैंने देखी थी कल, है ना। और वो जो है का ऐसा पुरुष जो था, वो भी ऐसे डांस करते हुए। डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ आ सकता है तो अपन बैठे बैठे नहीं निकल सकते यहाँ से, कभी कारण भी निकल बैठे हुआ। डॉक्टर साहब, ऐसा भयंकर चल रहा है उसे देखो तो, है। मुझे तो विश्वास नहीं। मैं तो आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ प्रभु। आप जो कहते जो श्वास अंदर गई वो दूसरी बार अंदर बाहर आ जाए, हम ना कह सकते। हम तो ज्ञान श्रद्धानी है प्रभु आपकी बात। ऐसा पर्याय में हमारा ज्ञान श्रद्धान पक्का होना चाहिए, तब विषय भोगों से तब ये दृष्टि हटेगी। हमें तो नहीं कुछ नहीं है। चंगा, क्या करना है, सब भरा पड़ा हुआ है क्या। भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, पानी लगती है तो प्यास बुझ जाती है हमारी, सुखी हो गए। अभी तो यही चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था, जिसे प्यास लगने पर सुख पानी में दिखता है, वो अपनी आत्मा का आनंद उसे ना मिलेगा। भूख लगने पर जैसे व्यंजनों में सुख दिखता है, उसे अपनी आत्मा का आनंद ना मिलेगा। उसका निर्णय ही नहीं है अभी। तो भगवान ने हमें बताया है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा ही ज्ञान आनंदमय स्वरूप है। समझ में आया भैया। तो ये बड़ी आत्मा जानन स्वभाव है। देखो, देखो लक्षण बता दिए। अरे थोड़ा शांति से बैठो भैया, शांति से बैठना भी तो सीखो। अनंत काल अपनी आत्मा के साथ तुम्हें बैठने पड़े। लेकिन तुम क्यों, कौन के साथ साथ भगवान क्या कर रहे हैं देखो, कौन के साथ में बैठे हैं। क्यों पूजा जब तो भगवान की, बस भगवान की पूजा कर लो, हो जाए हमारा कल्याण, तीन काल वाला होगा। भगवान हमारे क्या करते हैं, इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है भाई। अनंत काल में हमें अपनी आत्मा के साथ में बैठना है, तो थोड़ा बहुत तो अभ्यास कर लो भगवान। हैं? कौन है इसमें जानने वाला वो। चार चीजें आपको ज्ञान में आती है। ये शरीर है, माटी धूल है, शमशान की राख है, समझ में आया? अंदर आठ कर्मों की रचना वो भी चढ़ाई है। रावण ने कर रखी है तो गुरु प्रेरणा वाली पर्याय है, वो ईश्वर तत्व है। और इन तीनों को जानने वाला कौन है। अरे कौन बता रहा है इसको, इन तीनों की, इन तीनों की प्रसिद्धि कौन कर रहा है। कोई है कि नहीं है। अरे कोई तो आत्मा है, कोई तो मैं हूं ना। हैं? डॉक्टर साहब,
अब ये नहीं, अब ये कह रहे कि आत्मा जानना स्वभाव ही है हमें। अब है कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है हमें? बोलो कब से नहीं जान रहे हो, बोलो। कितने शरीर मिले उन सबको तुमने जाना कि नहीं जाना? जितने शरीर मिले हमने वो सबको जाना कि नहीं जाना? ये सब छूट गए। और ये भी अभी भी वही हुआ हालत है। छूटे हुए जानते नहीं थे, छूटे हुए नहीं मान रहे थे, इसीलिए दिक्कत में दिक्कत थी। फिर डॉक्टर साहब अभी जानने वाला कर चालू कर दो। यह वास्तव में जाना जाना जहाँ से आ रहा है, वही ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा है, अपने स्वभाव में से आ रहा है। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो घनन, समझाओ ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। धर्म इतना सरल है भगवान, पर निर्णय हमें आपको सबको करना पड़ेगा। तो कहते आत्मा जानन स्वभाव ही है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूँ। कहाँ? बोलो। अभी आप शरीर से यहाँ बैठे हुए हो, ज्ञान का परिवर्तन वहां चल रहा है, डॉक्टर साहब ने मकान में चल रहा है। तो कहाँ हो? अरे भैया क्या कह रहे हैं? शरीर से तो आप यहाँ बैठे हुए हो, और ज्ञान तुम्हारा वहां लगा हुआ है अपने घर में, तो तुम कहाँ? दुनिया कहेगी कि डॉक्टर साहब आप तो मंदिर में हो, और ज्ञानी कहेगा कि तुम तो घर में हो। जब जब जहाँ जहाँ ज्ञान है वहां वहां मैं हूँ। वहां मैं हूँ, मैं यानी जानने देखने वाली चेतन आत्मा वस्तु, कितनी बहुमूल्य वस्तु है भैया। हम्म? दुनिया कहेगी संजय भैया कहाँ हो? अपने में नहीं, वैसे नहीं, यहाँ से बोलो। जहाँ जहाँ ज्ञान, ज्ञान का मतलब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ज्ञान का मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान है सबके पास में, बोलो डॉक्टर साहब। है? अरे वो आत्मा की ही तो पर आत्मा ही तो है भगवान, शुद्ध ज्ञान को आत्मा ही तो कहते हैं ना। वो तो हमें भेद क्या दिया शुद्ध ज्ञान? अभी तो ज्ञान तो ज्ञान है। क्या? तो कहते हैं वहां वहां मैं हूँ। कहाँ हूँ? तो मैं पना कहाँ पड़ा हुआ है? ज्ञानी का मैं पना अपने चेतन भगवान आत्मा में पड़ा है, इसलिए वो मजी मजी करता रहता है। और अज्ञानी आप ज्यादा कैसे उपयोग से इधर से उधर भागता है, उधर से उधर भागता हूँ, भागते रहते। और अनादिकाल से भागा हुआ है, ऐसे ही भागता। घर में जाते तो मंदिर याद आता, मंदिर में आते तो घर में याद आती। अरे वाह, गजब हो गया। कहते जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं जानने देखने वाली चेतन आत्मा, तो इसमें अपना लावना भैया। हम्म? वहां वहां जहां जहां ज्ञान नहीं। अब बैठे तो यहाँ पर है, और ज्ञान हमारा मकान में काम कर रहा है, भगवान की पूजा करते रहते हैं, पति नहीं पड़ते कौन स्वर्ग चढ़ेगा? कहा भाई बाजू वाले से पूछे तो कौन स्वर्ग चढ़ेगा? तो सो रहे थे कब? सोते सोते पूजा कर रहे थे कहा? तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें तो मालूम कौन स्वर्ग चढ़ाने हैं। इसका मतलब क्या डॉक्टर साहब? ये खड़ा जरूर पूजा में, लेकिन उपयोग उसका दुकान पे चल रहा है। तो इसलिए तो उसे पता नहीं कि कौन स्वर्ग चढ़ाने। ये बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा ना भाई। जब तुम जागृत रहते तो हमको ही पूछने की जरूरत पड़ती भाई साहब कौन सा फल चढ़ाना है इस पे, कौन सा अर्घ्य चढ़ाना है? इसको मतलब खड़ा हो गए। कोई में आया नहीं यार, डॉक्टर साहब ये लिख रहे बोले कि जहां जहां ज्ञान नहीं वहां वहां मैं नहीं। भले ही मैं यहाँ आत्मा यहीं पर है, लेकिन हमारी उपयोग बाहर परिवर्तन कर रहा है, तो आप वहीं पे अपने आप को स्वीकार कर लीजिए आप। समझ में आया? और यहाँ हो तो तुम्हें फिर, यहाँ तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा उपयोग जरूर अपने आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ ही होगा। देखना बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। भक्ति में रागादि भावों में ज्ञान नहीं, निर्लय नहीं। अरे इसके अंदर जो शुभ लाभ होता है, भगवान की भक्ति का भाव होता है, पूजा का भाव होता है, स्वाध्याय का भाव होता है, वह शुभ भाव है।
वो जानता है कि मैं स्वभाव जानता है कि मैं स्वभाव हूँ। स्वभाव को जानने वाला कौन है? तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हो कि भक्ति में राग आदि भावों में ज्ञान नहीं है। जैसे शरीर जो है ना ज्ञान रहित है, आठ कर्म ज्ञान रहित है, ऐसे दुख टेंशन वाली जो पर्याय होती है वो उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में है। एक बार आपके पुण्य के वजह से चित्र मिल गया भैया, पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो, जिस समझ में ना आती है ना दिखा है। हम चाहते तो महावीर भगवान को फोटो लगा देते आपके सामने। डॉक्टर साहब ये ये हमारा फोटो है वर्तमान में। ये शरीर है और ये शरीर है, आठ कर्म मिले कर्म है, और रागादिक टेंशन वाली पर्याय है। वो अंदर देखो एकदम शुद्धात्म वस्तु है ना, शक्तियों से भरे हुए है। वो जो किरणें निकल रही है व्हाइट कलर की काय में से आ रही, शरीर में से आ रही हैं, कर्मों में से आ रही हैं, कि राग में से आ रही हैं। एक ही तो है जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु। अब कितनों ज्ञान करने पड़ जाके, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे डॉक्टर मैडम आपको, तब ये ज्ञान होगा। वे कर लेते बिना पढ़, अनपढ़ भी कर लेते हैं। ये काम अनपढ़ भी कर लेते हैं, सात तत्व के नाम तक नहीं मालूम त्रिनेत्र गति में, और समय दृष्टि देश वृत्ति तक हो गए। हम बिल्कुल पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, बच्चे ना पढ़ पाते थे, समझ में ना आती। क्या ये ज्ञान आ रहा है अपने चेतन भगवान आत्मा में से आ रहा है। तो कहते रागादि परिणतियों में ज्ञान नहीं है। रागादि भावों में ज्ञान नहीं, इसीलिए वे मैं नहीं हूँ। हमें मैं अपना काय में लाना है, अपनी चीज में मैं अपना लाना। अमूर्त प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में बस। क्या सबसे संबंध टूट गया, तुम्हारे को टूट गया। शरीर से संबंध आपने तोड़ दिया, कर्मों से संबंध तोड़ दिया। राग भी मैं नहीं हूँ। राग है जरूर संसार, बता घबराना मत, पर वो मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान में देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। इसमें लगाइए अपना दिमाग। वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन मात्र हूँ बस। डॉक्टर साहब ऐसा मैं अपना अपने द्रव्य के अंदर लाइए आप। समझ गया, ये करना है चेतन मात्र में बस। ऐसे ज्ञानमय आत्मा को जानकर, एक बार जब ज्ञान की पर्याय में, तो ज्ञान की पर्याय जब आपको एक निर्णय हो चुका है कि भाई साहब ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ की तो क्या बात करो, वे मेरे कैसे हो सकते हैं। एक बात, दूसरे कर्म की जो रचना हमारे साथ अनादि से संयोग में आ रही है वो भी मैं नहीं हूँ। और राजनीतिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती चली जाती है, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो अविनाशी तक तो भगवान हूँ। तो मैं ऐसे ज्ञानमय आत्मा को जानकर, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में जब आपने निर्णय कर लिया कि मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, और उसी में एकाग्र होना, यह योग साधना। ये अपन कितनी बार, जब से योग चार चलता है तो मैं एक ही पॉइंट पे चलता हूँ बस। शुरू में हमारा कोई मंगलाचरण है, आप 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का हमारा मंगलाचरण ही समझ लेना आप। ध्यान भी लगाता हूँ तो मंगलाचरण में ही जाता है। वो योग की डेफिनेट डिफाइन करता हूँ तो मंगलाचरण ही समझ लेना, बाकी बाद में आप पढ़ते। योग साधे किया कि अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ देना, उसका नाम ही योग है। और उसमें ही अपनी पर्याय को भेद करूंगा, योग सरल है। कितना सरल है उपाय बताओ भगवान, है कितने। अभी हमको क्यों बात समझ में नहीं आ रही, आना चाहिए यही करने लायक काम। जब ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय हो चुका है कि भाई साहब मैं दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता है। सुखी होने के लिए तो भगवान ने एक ही चीज कही है, जो सुख स्वरूप भगवान आत्मा दे जीवन में है, उसी का सेवन करने से मैं सुखी होता हूँ। ऐसा तो ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो चुका होता है, तब उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के आनंद में मशगूल हो जाता है। जिस प्रकार से समुद्र के बीच में रहने वाला एक जहाज
और उस पे बैठा हुआ पक्षी, उसको ये निर्णय हो चुका है कि अगर बैठने का कोई स्थान है इस समुद्र के पास में, तो ये जहाज ही पे ही बैठा जा सकता है। ऐसे ही जिसको अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो चुका है कि ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही मुझे आनंद दे सकता है, दूसरा कोई भी आनंद नहीं दे सकता है, तो उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में सेवन करता रहता, आनंद लूटता रहता है। इसे भगवान योग सार कहती है, इसी को मोक्ष मार्ग कहती है, इसी का नाम धर्म है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सो धान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमो का स्मरण।